अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 4 में हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे थे। तो वीक 3 में सबसे पहले हमने लैंग्वेज को डिफाइन किया था। ठीक है, उसमें लैंग्वेज के कौन से वैलिड वर्ड बनते हैं, कौन से इनवैलिड वर्ड बनते हैं, वो हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, तो अब इसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस करनी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिंबल यूज़ होती हैं और किस तरह इसमें जो है वो रूल्स को अप्लाई करके हम रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्ड कर सकते हैं, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है। और रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न दैट डिफाइन अ स्ट्रिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न होंगे जिसको यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग या वर्ड्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू मैच कैरेक्टर कम्बिनेशन इन स्ट्रिंग्स। इनके हम जो है वो कैरेक्टर कम्बिनेशन को इसमें मैच करेंगे। स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम यूज दिस पैटर्न टू फाइंड द ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग। तो जो जितने भी स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो जिस तरह अपने डेटाबेस के अंदर जो है वो लाइक की क्यूरी पड़ी थी, तो उसमें भी आप क्या कर रहे थे कि पैटर्न को ही मैच कर रहे थे। लाइक में आप जो है वो पैटर्न डिफाइन करते थे, वो फिर बैकएंड पर डेटाबेस के अंदर चेक करता था। ठीक है, और आपको रिजल्ट जो है वो दे रहा था। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर भी है कि आपने जो है वो किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम में जो है वो पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स कौन कौन सी यूज़ होंगी। सिंबल यूज इन रेगुलर एक्सप्रेशन, एक सिंबल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो क्लिप में, वो है स्टार का मल्टीपल सिंबल और क्लीन क्लियर भी हमने इसको कहा था। ठीक है, वी नो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ क्लीन स्टार अप्लाइड नॉट टू अ सेट बट डायरेक्टेड टू द लेटर एक्स एंड रिटर्न एज सुपरस्क्रिप्ट एक्स स्टार। तो पहले हमने सेट पर अप्लाई किया था, अब हम सिंपली जो है वो एक्स के ऊपर जो है वो स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, द सिंपल एक्सप्रेशन इंडिकेट सम सीक्वेंस ऑफ एक्स मे बी नॉट एट ऑल। तो एक्स स्टार क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यूज हमने पहले भी डिफाइन की थी। हमने ए लिखा था यहाँ पर, तो ए स्टार लिखा था। ठीक है, तो एक्स स्टार क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन उसमें आ सकता है, या एक्स की वैल्यू 1 आ सकती है, या एक्स की वैल्यू 2 आ सकती है, 2 टाइम एक्स रिपीट हो सकता है, या 3 टाइम रिपीट हो सकता है। तो एक्स रेज पावर एन फॉर सम एन 0 1 2 3। तो आप एक्स रेज पावर 2 3 4 5 इस तरह लिख सकते हैं। तो एक्स का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एक्स को 2 टाइम रिपीट करना है, एक्स को 3 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास स्टार का सिंबल था। तो हमने एक और सिंबल डिस्कस किया था पॉजिटिव। तो इसमें एक हमने पॉजिटिव क्लियर की बात की थी, उसको और इस पॉजिटिव साइन को आपस में मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन किस तरह यूज़ होगा, लेट अस इंट्रोड्यूस अनदर यूज ऑफ द प्लस साइन बाई द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या होगा ना, एक्स प्लस वाई। तो इसमें प्लस जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, वेर एक्स एंड वाई आर स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। एक्स और वाई कोई भी स्ट्रिंग हो सकती हैं। ठीक है, वो मीन ईदर एक्स और वाई। तो ये जो प्लस सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले प्लस की बात की थी, पॉजिटिव क्लियर की बात थी, केयर शुड बी टेकन सो एज नॉट टू कंफ्यूज दिस नोटेशन विद द नोटेशन प्लस एज एन एक्सपोनेंट। तो अगर पावर में एक प्लस आएगा तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव क्लियर की बात हो रही है, और अगर आप एक्सप्रेशन के साथ जो है वो प्लस का लिखते हैं तो इसका मतलब होगा प्लस का सिंबल होगा आर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या एक्स यूज़ कर सकते हैं या वाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स कौन कौन से हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। रूल्स टू बिल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, द सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो 3 मेन रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल 1 क्या है, एवरी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कैन बी मेड इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इट इन बोल्ड फेस। एप्सिलॉन इटसेल्फ इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो सिग्मा सिंबल आपको नज़र आ रहा है, तो सिग्मा सिंबल जो है ये बेसिकली अल्फ़ाबेट्स को हमने रिप्रेजेंट किया था। आपने पहली जो वीडियोस थी उनमें भी देखा होगा कि ये सिंबल जो है उसमें हम अल्फ़ाबेट्स करैक्टर को मेंशन करते हैं, और उन अल्फ़ाबेट्स करैक्टर को यूज़ करते हुए हम जो है वो वर्ड्स को बना रहे थे या स्ट्रिंग को बना रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स सिंबल्स होंगे वो बेसिकली जो है वो, तो अल्फ़ाबेट्स सारे के सारे सिंबल जो हैं उनको रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहेंगे। ठीक है, सेकंड रूल जो है उसमें देखें कि हमारे पास if R1 and R2 are regular expressions then so are, अगर हमारे पास R1 कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह देखेंगे। ठीक है, उनके लिए रूल्स क्या होंगे। तो R1 सिंपली जो है ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, या R2 जो है वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। R1 R2 ये बेसिकली जिस तरह हमने दो लैंग्वेज को कनकेट किया था, तो इस तरह हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इसमें कनकेट कर सकते हैं। तो कनकेटनेशन के लिए R1 R2 लिख सकते हैं या R2 R1 लिख सकते हैं। ठीक है,
तीसरा थर्ड रूल जो है वो है सी वाला जो है R1 प्लस R2। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि R1 प्लस R2 का मतलब है कि R1 और R2 यानी कि दोनों में से एक वक्त में एक चीज़ यूज़ करेंगे, या R1 या फिर R2, चॉइस होगी बेसिकली ना, ठीक है। फोर्थ नंबर पर जो है डी वाले पार्ट में R1 स्टार, तो ये हमने क्लीन क्लियर की बात की थी, ठीक है। तो R1 के ऊपर स्टार है, तो R1 में जितने भी सिम्बल्स होंगे वो 0, R1 और मैनी टाइम रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये सेकंड रूल कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड रूल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल। रूल नंबर 3 कौन सा है? नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि जो पहले हम रूल डिफाइन कर चुके हैं वही है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 इज इक्वल टू डबल ए प्लस बी। हमारे पास क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? R1 इज इक्वल टू डबल ए प्लस बी। देन वी राइट R1 स्टार, वी रियली मीन R1 स्टार। इसका मतलब क्या है कि अगर आप R1 के ऊपर क्लीन क्लियर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि R1 स्टार इस तरह लिख दें फिर भी ठीक है, R1 के राउंड ब्रैकेट लगा दें, जो है वो सेकंड रूल का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, सिंपल वाला वो, और फिर उसके बाद सेकंड रूल का जो फोर्थ पार्ट था डी वाला, उसके ऊपर फिर हमें स्टार लगाएं। तो इसका मतलब क्या है कि R1 होल स्टार, तो क्लीन क्लियर क्या हो जाएगा? R1 का क्लीन क्लियर आ जाएगा। तो R1 की जो वैल्यू है वो है डबल ए प्लस बी, तो आपने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? डबल ए प्लस बी होल स्टार बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल हैं डबल ए या बी जो है, आप देखें इसमें आर वाला भी रूल अप्लाई हो रहा है, जो सेकंड रूल का सी पार्ट है वो भी अप्लाई इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड रूल का जो फोर्थ पार्ट है वो भी इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट इसमें सिंबल हैं ए और बी, उनको यूज़ करते हुए हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी और उसके बाद फिर हम इसको रूल अप्लाई करें। इसका मतलब क्या होगा कि डबल ए जो है वो 0 और 1 और मल्टी टाइम यूज़ हो सकता है, बी इटसेल्फ जो है वो 0, 1 और मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो एक अट्रेशन जो होगी उसमें आपने या तो डबल ए की चॉइस करनी है या बी की चॉइस करनी है, दोनों में से एक वक्त में एक लेंगे। अगली अट्रेशन में फिर आप चॉइस ले सकते हैं, अगली अट्रेशन में फिर आप चॉइस ले सकते हैं, तो जितनी मर्जी आप अट्रेशन चलाएंगे और हर अट्रेशन में आपने इन दोनों में से एक जो है वो वैल्यू को पिक करना है, या डबल ए या डबल बी। तो अभी तो स्टूडेंट आपको जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंबल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे थे वो हमने डिस्कस किए थे वीडियो क्लिप 2 में, ठीक है। फिर उन सिंबल्स को यूज़ करते हुए फिर हमने जब वो रूल्स डिफाइन किए हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के लिए हमें किन रूल्स की जो है वो फॉलो करना पड़ेगा वो भी हमने इसमें वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें फिर हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।